जनाब का व्लॉग देखा। भाई समझ नहीं पाई मैं कि क्या है ये। और सबसे पहले मैं समझती, मुझे एक्चुअली ना बहुत बुरा फ़ील हुआ। क्यों बुरा फ़ील हुआ कि कोई कैसे बीमारी को यूज़ कर सकता है यार। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल लिहाज़ नहीं आती। मतलब तुम एक तरफ कहते रहते हो, एक तरफ तुमने अभी डंके की चोट पर ये बोला कि अब 100% जो है डीपी वो ये इस बीमारी से फ्री है। दूसरी तरफ तुम कहते हो कि पेट स्कैन के लिए जाना है, जबकि ऑब्वियसली मुझे पता है या सबको ही पता होगा अब तो, जैसे ये बताते रहते हैं कि ये पेट स्कैन जो है ये आपको टाइम टू टाइम ये कराते रहना पड़ेगा, जिससे कि आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके लिए फॉर अपना चेकअप के लिए सब कुछ कराते रहना पड़ता है। तो तुम एक तरफ तो ये नौटंकी कर रहे हो, दूसरी तरफ तुमने अगली बार कैप्शन डाला, दुआ कीजिएगा। अगर तुम श्योर हो, तुम डंके की चोट पर आकर कह रहे हो कि भाई ये बीमारी से फ्री हो गई है, तो फिर डर किस बात का है। और अगर डर है मन में, तो तुम थम क्यों नहीं रहे? कहीं भी नहीं थम रहे भाई साहब। ये लोग क्यों नहीं थम रहे? किस बात के लिए मैं क्यों कह रही हूँ और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए वही सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल। तो जनाब ने व्लॉग की शुरुआत की कि ये पहले तो टाइटल ही पढ़कर बता देती हूँ, पहला पेट स्कैन सर्जरी के बाद। मतलब यहाँ पर भी पहला, फर्स्ट। भाई कितने ऑब्सेस्ड हो तुम इस शब्द से, पहला पहला पहला। मतलब अब ये पेट स्कैन भी पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर क्या डालोगे? फिर और पहले के लिए क्या रह गया तुम्हारे पास? और अगला कैप्शन डाल रखा था, दुआ कीजिएगा। और ये पहला ऐसा व्लॉग था कि जब ये व्लॉग डाला, क्योंकि इसमें जो थंबनेल दिख रहा था वो बाद में सेट किया गया है, लेकिन उससे पहले जो थंबनेल दिख रहा था वो वीडियो की वो पोर्शन दिखाई दे रहा था जो कि पर्पसली सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पे जब आप थंबनेल लगाने के पोर्शन पे जाते हो तो वीडियो की जो है चार आपको वो चीज़ें निकाल कर देता है, यानी कि चार हाईलाइट पॉइंट का वो मूवमेंट आपको यूट्यूब सजेस्ट करता है कि आप क्लिक कर कर, अगर आप थंबनेल नहीं लगा रहे तो वो वीडियो में से वही चीज़ आपको सिलेक्ट करके देता है कि इसको टच कर लो या इसको टच कर लो। जनाब ने पर्पसली उस पोर्शन को टच किया जहां मैडम बेड पर बैठी हुई थी, हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई थी और कपड़ों में बैठी हुई थी, जो कि पेट स्कैन के लिए इनको पहनना था। और हाथ में उन्होंने कैनोला वगैरह सब कुछ लगा रखा था, टेपिंग वगैरह सब हो रही थी, जिसको देखकर ही अपने आप ही लोगों में सिंपैथी आ ही जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि सिंपैथी करना बेकार है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सिंपैथी किया जाए या गुस्सा आता है? सही बताऊं तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिन्होंने बीमारी को भी मोनेटाइज कर लिया। और सबसे ज़्यादा बुरा पता क्या लगा? ठीक है भाई, तुमने शेयर किया, तुम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हो, लेकिन ऐसा डिटेलिंग और ऐसा स्क्रिप्टेड और एक्ट कर करके, मतलब लाइक सीरियसली कि जैसे तुम एक्टिंग करते हो तो हर एक फ्रेम लेना होता है। बंदे आइए वहाँ से, चार कैमरे इधर लगाइए, ये वाला शूट लीजिए, ये वाली साइड आनी चाहिए, वो वाली साइड आनी चाहिए, यहाँ म्यूज़िक होना चाहिए, यहाँ डायलॉग होना चाहिए। इसकी मुझे पूरी फीलिंग आ रही थी इनके व्लॉग से। तो जनाब ने जो व्लॉग शूट किया था वो शूट किया था जब सवेरे सवेरे इन्होंने ये चेक कराया था, यानी कि ब्लड सैंपल मैडम दे रही थी बैठकर। मैडम बड़ी उदास हैं, और जो भी बंदे पर्सन वहाँ से आए होंगे लैब वगैरह से, वो उनका बैग वगैरह रखा हुआ है और उनके चेकअप हो रहे हैं। और म्यूज़िक बजा दी है, टीडिंग 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 टीडिंग, बहुत ही सैड म्यूज़िक सा। एक तरीके से मैं क्या ही कह सकती हूँ जनाब। भाई ऐसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा, सही बता रही हूँ। और दुनिया में इंसान होंगे भी, पर मैंने शौहर ऐसा कोई नहीं देखा, सच्ची बता रही हूँ। और भी बड़े बुरे बुरे लोग भी होंगे, पर पर्सनली मैं नहीं जानती किसी को कि मेरी जानकारी में भी है या मेरे को किसी ने बताया है। पर मैंने देखा जरूर है इस बंदे को। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि अपनी बीवी की इतनी बड़ी बीमारी से ये चैनल मोनिटाइज करके, वीडियोज़ मोनिटाइज करके पैसा कमा रहे हैं। भाई शेम ऑन यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब ने शुरुआत की है जहाँ पे मैडम के ब्लड सैंपल हो रहे हैं, म्यूज़िक बजाया, वो लैब से बंदा आया और उन्होंने जो है ब्लड सैंपल वगैरह सब कुछ ले लिया, सब कुछ डिटेलिंग में दिखाया। अगर मैडम पर डे व्लॉग डाल रही थी अपने, तो ये मैडम अपने व्लॉग में शूट कर कर क्यों नहीं डाल सकती थी? सिर्फ फ़र्क कितना होता, कैमरा मैडम का होता, फ़ोन मैडम का होता और बंदा भी मैडम का होता। यानी कि ये जनाब तो शूट ऑब्वियसली करते नहीं उनके लिए, पर वो नान से कराती या निक्कू टिक्कू से कराती या धर्मदादा से कराती। लेकिन जनाब ने तो भैया एक पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि
मैडम की हारी, मैडम की बीमारी, मैडम की डिलीवरी, मैडम की कार डिलीवरी और मैडम का ब्ला 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 ब्ला, जो भी मोमेंट होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, दुखी होंगे, एम्बेरसिंग होंगे, सब मोमेंट मुझे कैप्चर करना है, सब मुझे अपने व्लॉग पर डालना है, सब मुझे अपने चैनल पर डालना है। मैडम के चैनल पर क्यों नहीं गई ये वीडियो? और मैडम इतनी ज़्यादा उदास बैठी हुई हैं, इतनी ज़्यादा उदास बैठी हुई हैं, और पापा जी बैठे हुए हैं। पापा जी को कोई लेना देना नहीं है, मतलब पापा जी बैठे हुए हैं लेकिन पापा जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई एक सिंगल डायलॉग नहीं था, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं वो खाना खाने के लिए बैठे हैं या नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पर जब भी बैठते हैं जब उनको कुछ खाना परोसा जाता है, फिर वो चाहे नाश्ता हो, खाना हो, शाम की चाय हो या रात का डिनर हो। पापा जी यहीं बैठे हुए हैं और देख भी रहे हैं कि वो हाथ बन रहा है, वो हो रहा है, और पता नहीं क्या खीरे खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं प्लेट में से। हाँ, ऑब्वियसली वो खीरे खा रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि ये मैडम का कौन सा टाइम है सवेरे का, जबकि मैंने तो यही देखा है भाई, जब भी इस तरह के सैंपल कलेक्ट कराने के लिए कोई बंदा आता है या आपको जाना होता है, खाली पेट होता है, तो वो खाली पेट अर्ली मॉर्निंग ही ये सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन मैं अब जनाब के पापा वहाँ पे बैठ कर, इब्बू पापा अगर खीरे खा रहे हैं तो कौन से टाइम का भाई वो खीरे खा रहे हैं? ऑफ कोर्स वो तो खीरे खाने के टाइम पर खाती हैं। और मैडम का कलेक्शन भी रखा हुआ नज़र आ रहा है डब्बों में, डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल इसलिए तो ली गई थी, एक एक डिटेलिंग दिखाई है, बाजू पर करी है, बेल्ट बांधी है, फिर नस ढूंढ रहे हैं, फिर इंजेक्शन लगा है, फिर ब्लड निकाला है, फिर ये करा है, फिर टेप लगाई है, और फिर कट्टू हे गाइस अस्सलाम वालेकुम और फिर दिखाया है कि बच्चा जो है वो देख रहा है और वो प्यार कर रहा है। अब ये बच्चे को दिखाई जा रही है। अब बताओ ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? बच्चे को ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो चोट लग गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जबकि बच्चा आसपास यहाँ है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो उसकी आवाज़ आ रही होती। वो नानी लेकर आई हैं उसको बाद में, फिर उसको दिखाया गया, देखो आन देखो मेरे चोट लग गई आन, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। दोनों जना मैडम बेहुदा है भाई। ये पेरेंट्स बन कैसे गए? इनकी तो खुद की बचकानी हरकतें नहीं खत्म हो रही, और नहीं बनते तो भाई क्या होता, अधेड़ उम्र तो पार कर चुकी हैं, तो फिर कभी बनते? अभी खुद ही देख लो, खुद ही अंदाजा लगा लो। मैंने कल का पॉडकास्ट बनाया था तो मैंने उसमें बताया था जनाब का और मैडम का, सॉरी जनाब का जो कंपैरिजन किया था, और वो अपने जो है मामू से बैठकर बात कर रहे थे। मतलब 3-4 साल बड़े हैं इनके मामू इनसे, जो ये बता रहे थे कि 4 साल बड़े हैं। 4 साल बड़े मामू अपने आखिरत की तैयारी करे, कह रहे हमने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्से ज़्यादा हिस्सा जी लिया है। अब क्या है पता नहीं चलता कि भाई अल्लाह ताला कब हमारी जो है सांसें रोक दे, कब हमें बुला ले। क्योंकि सही बात है, और जो वाकई में अल्लाह रसूल को मानते हैं और जो है दीन की बातें करते हैं, जो दीन पर चल रहे हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुरान को सही से फॉलो करते हैं, वो यही कहते हैं कि अल्लाह ने हमें यहाँ पे जो दुनिया में भेजा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करने के लिए भेजा है, अच्छे नेक काम करने के लिए भेजा है। अच्छा खाना, अच्छा पीना और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ भी दुनिया में उनका हिस्सा है, लेकिन किसी का हक मार कर नहीं है। और हर चीज़ की एक लिमिट तय की गई है, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब देना है उसको। तो इसलिए अननेसेसरी खर्चा करना, अननेसेसरी चीज़ें भरना, भाई खाना पीना भी हर चीज़ जो है ना एक लिमिट में होनी चाहिए। आपकी हैसियत है ठीक है, आप अच्छे से रोटी खा रहे हो, चिकन मटन जो भी कुछ है बनाकर खा रहे हो, पर अंधाधुंध तरीके से खा रहे हो और गरीबों को दिखा रहे हो जिनको मुहस्सर नहीं हो रहा, ये तो भाई बहुत गुनाह है। तो जनाब ऐसे बोले थे, तो जनाब से 4 साल बड़े उनके मामू अगर ये सारी बातें कर रहे हैं, तो जनाब की तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। जनाब मैडम मामू को देख लो, उनकी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, और जनाब का बच्चा 2.5 साल का। वाह भाई वाह, क्या हो गया मम्मा को? बच्चे बेचारा कह रहा है सुई लग गई। अब तुम बच्चे को ऐसी बातें दिखा रहे हो, बता रहे हो, तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या? किस लिए, किसने लगाई? अब बच्चा ब्लैंक, क्या जवाब दूं मैं? क्योंकि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है ही नहीं कि सुई क्यों लगी, किस लिए लगाई। अब उसे क्या पता कौन से टेस्ट तुमने कराए। एक लिस्ट और पकड़ा देते बेचारे रूहान को कि लो पढ़ के बताओ कौन कौन से टेस्ट हमने करा रहे, क्योंकि ओवरऑल कुछ पैकेज में भी करा लेते ना, तो भैया बता दे के एफ टी एल एफ टी ये सारे टेस्ट कराए मेरी मम्मी के, और भी जो 10-12 टेस्ट होंगे वो भी जो है वो बता दे बेटा, पढ़ के बता अपने पापा को, उसको भी कंटेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। डॉक्टर ने सुई लगाई, तुम बहुत ही बेहुदा माई हो। ये डॉक्टर भैया थे? अच्छा भाई, अब क्या बताना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर नहीं थे, वो कंपाउंडर थे, या क्या बताना चाहती हूँ कि वो लैब के जो है टेक्नीशियन है, जो आते हैं और वो इस तरह से कर रहे। अब लैब वाले को टेक्नीशियन कहते हैं
या क्या बोलते हैं, नर्स बोलते हैं शायद, मेल नर्स बोलते हैं उनको। धर्म दादा लेकर आए हैं नारियल पानी और मैडम पी रही हैं, क्योंकि टेस्ट दे दिया होगा, ब्लड सैंपल दे दिया होगा, तो भाई खाली पेट होंगी तो ऑफ कोर्स सब कुछ लेंगे तो अच्छा है ना, खाली पेट पहले नारियल पानी पी लो, उसके बाद जो भी कुछ चाय पानी जो भी कुछ पीना है। तो बच्चा कह रहा है मम्मा ये मत पियो, पता नहीं अब उसको क्या एलर्जी है उस चीज से। नहीं पियो। और कौन आई है? धना दीदी आई है काम करने के लिए। हे गाइस बैक टू मुंबई। और भाई साहब कल हमने जब लाइव करी थी तो वहाँ लाइव लाइव में मेरी एक पार्टी फैमिली मेंबर ने कहा कि शबनम जी तुमने ध्यान नहीं दिया, जनाब ने विग चेंज कर लिए। तो मैंने कहा है, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर उनके बाल जो है वो ऐसे रहते, कहते देखना जरा ध्यान से। तो मैंने ध्यान से देखा, लग तो रहा है यार, मुझे शक हो रहा है अब दिल्ली में कौन से सैलून से बाल कटवा के आए हो या कौन सा पैच बदलवा कर आए हो। जनाब ने बताया नहीं, जनाब ने पूरे 4-5 दिन ब्लैकआउट कर दिया भाई साहब, 4-5 दिन का, एक हफ्ता ब्लैकआउट कर दिया। लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें वो जो है क्या बन रहे थे, वो रहमान डकैत बने घूम रहे थे काले कपड़ों में। लास्ट व्लॉग वही आया था। उसके बाद कहाँ गए, क्या किया, क्या खाया, 5-6 दिन झक मारा, क्या किया, क्या वहाँ पे लूडो खेल लेते या कंचे खेल लेते या फुटबॉल खेल लेते या बैडमिंटन खेल लेते, कुछ तो बताओ क्या किया तुमने दिल्ली में इतने सारे पोल्यूशन में अपने पापा को रख के। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे भी होटल के कमरे में बेड तोड़े थे, और उसके बाद कब को ट्रेन में बैठे आ गए। और भाई साहब जो इन्होंने बताया कि इस बार का ट्रिप बहुत बेकार रहा, क्योंकि हर बार हम काम से जाते थे। नहीं, क्योंकि तुम्हें लोग मिलने आते थे, तुम्हारे अपने घर वाले तो खैर क्या ही कहूँगी, मैं तुम्हारे ननिहाल वाले ही कहूँगी, क्योंकि तुम्हारे ननिहाल वाले तुम्हें इज्जत रिस्पेक्ट प्यार मोहब्बत सब देते थे और वक्त भी देते थे। तो इसलिए एक के घर चले गए, अब दूसरे मामू के घर चले गए, अब एक की दावत है, दूसरे मामू की दावत है, अभी एक मामू आ रहे हैं, अभी दूसरे मामू आ रहे हैं, अभी मामी आ रही हैं, मामी छेड़खानी कर रही हैं। तो तुम जब गए थे तब तुम्हें ऐसा सब कुछ माहौल मिला था, और अब तुमने सबसे लड़ाई झगड़े कर रखे हैं। अभी कहने को इनके 6 मामू हैं भाई साहब, 6 मामू। 6 मामू में से मामू कितने नजर आए? सिर्फ और सिर्फ 2। एक, अगर सिर्फ बच्चा मामू आते और कारी मामू नहीं आते तो अब भी इन पर सवाल उठाए जाते कि तुम्हारे 6 मामू हैं और आए हैं सिर्फ बच्चा मामू, वो भी अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर। भैया कौन सी नौकरी चल रही थी, कौन सी छुट्टी, विंटर वेकेशन चल रहे थे तुम्हारे उनके मामू के, जो वो फोर्स से छुट्टी लेकर आ गए वहाँ पर। और कारी मामू वो तो बेचारे कोई काम धाम पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि चालू ने तो उनको नौकरी से निकाल दिया है, तो वो बुलाए। लेकिन चालू का तो एक 1 to 1 कोई बातचीत नहीं दिखाई, लेकिन मामू इनके साथ 2 बार नजर आए, एक बार आते टाइम और एक बार जाते टाइम, सिर्फ 2 बार नजर आए। जब आए थे तब कारू मामू नजर आए और जब जा रहे थे तब कारी मामू नजर आए थे। उसके अलावा बाकी के 4 मामू कहाँ हैं, क्यों नहीं आए इस बार मिलने के लिए? जब तुम पिछली बार गए थे, अपना जो चालू के घर भी गए थे, तो वहाँ पे रुकैया भी आई थी, अपने पापा के साथ मिलने के लिए आई थी, तब आज क्यों नहीं आए? तुम उनके घर नहीं गए, चलो समझ में आता ईगो, वो तो बेचारे गरीब है, उनको तो आना चाहिए था। लेकिन भाई साहब अब वो भी ऐसे नहीं रहे, गरीब है तो क्या है, डिग्निटी तो सब रखते हैं ना, इज्जत रिस्पेक्ट तो सब रखते हैं ना। और बाबू मामू वो तो भाई अच्छी खासी हैसियत भी रखते हैं, अच्छा खासा घर बना रखा, भले ही तुमने यहाँ 5 BHK में पैसा लगा रखा होगा, उन्होंने अपने में वहाँ पे पैसा लगा रखा। देखने वाली बात तो ये है कि एक दिन के बराबर भी जमीन नहीं है तुम्हारा अपना कहने के लिए, यहाँ पे पड़े रहते हो अपने खाला के घर में, तो बस वहीं से बोर होके भाग आए। फ्रेंड्स वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बोर हो रहे थे। और बाजा खाला के घर पे क्या करते, वहाँ काम होता था, सॉरी बाजा खाला नहीं, बेटी खाला, कहते पहले हम काम से जाते थे तो काम में बिजी रहते थे, अब काम कुछ था नहीं करने के लिए, तो अब 3 दिन के लिए तो बच्चा मामू आ गए, फिर बच्चा मामू चले गए, फिर 2 दिन में उनके बिना रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हम वहाँ से बोर हो गए भाग गए। ओ माय गॉड, बोर हो के तुम भाग गए? पहली बात तो तुम्हारी जो आदत है ना उसकी वजह से लोग तुमसे दूर भागते हैं ना। ना, अगर तुम सोचते हो कि हमसे चुंबक की तरह से चिपकेंगे, हमारे पास पैसा है, ये है वो है, तो लोगों हर लोग के लिए पैसा मैटर नहीं करता, अपनी इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैटर करती है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए बाकी के जो तुम्हारे 4 मामू हैं ना वो आकर भी नहीं झांके यहाँ पर। कभी किसी ने सोचा है कि भाई 6 मामू में से सिर्फ 2 मामू नजर क्यों आए, बाकी के 4 से इतने पंगे कर रखे हैं, इतने लड़ाई झगड़े कर रखे हैं इन्होंने? और ये रिश्तों की दुहाई देते हैं भाई साहब, ये रिश्तों पे ज्ञान बांटते हैं। फुप्पियों के घर में एंट्री नहीं, ददियाल वालों को कोई पूछता नहीं, ननिहाल वालों से सबसे काट ली, बस अब खाला से रह गई और एक मामू से रह गई, बस बच्चा मामू। बच्चा मामू वो बच्चा मामू जिन्होंने जन्नत का टिकट पकड़ा दिया है इनको। मैं आ गया था डिब्बे में, कब आया था डिब्बे? डिब्बे बताओ इनको ये कब आए थे, क्योंकि इनको भी पोस्टमार्टम हो गया है, इनकी याददाश्त चली गई है कि ये कब ट्रेन में बैठे थे, ये कब यहाँ पर आए थे और वो हफ्ता इन्होंने क्या करा था। अब इनको याद नहीं रहेगा भाई,
इनके घर का रिवाज हो गया है कि जब किसी औरत को बच्चा होता है तो उसके साथ साथ पूरी फैमिली की याददाश्त चली जाती है। मैं 14 को आया था ना, नहीं नहीं, मैं फिर 15 को आया था। 14 को ये बैठे हैं और 15 में ये उतरे हैं, क्योंकि भाई एक रात का सफर तो इनको ट्रेन में निकालना ही निकालना होता। और इस बार इतनी बेकार ट्रेन मिली थी, हम पक गए, हम परेशान हो गए। पापा ने कान पकड़ लिए कि आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अरे वाह रे वाह, जन्नती बेटे के लिए तालियां बजाओ भाई सारे के सारे कमेंट बॉक्स में। जो मामू ने इनको टिकट दिया था जन्नत में जाने का, वो टिकट फेल हो गई, वैलिडिटी खत्म हो गई उसकी, उसको भी रिचार्ज करा लो। और इस बार जो ट्रेन ने हमारे साथ ये किया है वो किया है, अजीब अजीब सा मुंह बना के, पता नहीं क्या यार ये आदमी है। मतलब इसने पूरी की पूरा व्लॉग जो है सिर्फ इस बात पे निकाल दिया कि रूहान से 4 बातें कर ली, हे गाइस ऐसे बोलो, हाय बोलो, हेलो गाइस। मतलब इसको सब बच्चा और बीवी की बीमारी। ये वो आदमी है जो अपने बच्चे के छोटे छोटे से कंधों पे बोझ रख के उससे व्लॉगिंग करके पैसा कमा रहा है, या फिर अपनी बीवी की बीमारी को मोनेटाइज करके पैसा कमा रहा है। तुम्हारी बीवी भी तो अपनी बीमारी को मोनेटाइज करके भाई, वो भी तो व्लॉग पे व्यूज़ पा सकती थी, सिंपैथी पा सकती थी, पर ये उसको भी मौका नहीं देता। उसकी बीमारी का मौका उठाने का, फ़ायदा उठाने का मौका उसको ही नहीं देता है। माना कि तुम जो है वहाँ पर अपडेट देना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, मैं ये कह रही हूँ, चलो उसमें कोई गलत बात नहीं है कि भाई तुम, अब उनको ऐसी बीमारी हुई है, उससे वो रिकवरी कर रहे हो, तुम्हें अपडेट देना होता है क्योंकि तुम इतने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो। पर फ्रेम टू फ्रेम रिकॉर्ड करना, अस्पताल को शूटिंग का अड्डा बना देना, ये कहाँ तक की इंसानियत है भाई। वो रियल वाला कोकिलाबेन हॉस्पिटल है या सेटअप था, वो मुझे समझ में नहीं आया था। नकली तो नहीं था ये कोकिलाबेन कह के कहीं और तो नहीं चले जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल इनको शूटिंग करने दे रहा है फ्रेम टू फ्रेम, हर एंगल से। अब ऐसे करो, वहाँ बैठो, अब यहाँ बैठो, 4 कदम चल के आओ, हाथ पकड़ के नीचे उतरो, सीढ़ी पे जाओ, ये करो वो करो, जैसे डायरेक्शन करते रहते हैं ना डायरेक्टर, एग्जैक्टली ऐसे ही समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई सीरियल की शूटिंग देख रहे हैं, बैकग्राउंड जो है सैड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। अरे देखो इस बार ट्रेन ने इतना परेशान किया है कि राजधानी 6 घंटे लेट थी, और फ्रेंड पुस्तक जो थी ना वो 4 घंटे पहले आ गई थी, सॉरी 1 घंटा पहले आ गई थी। लड़ लो तुम बच्चों की तरह से, मेरी ट्रेन अच्छी हो तेरी ट्रेन अच्छी, चल ट्रेन से टक्कर लगाते हैं, हद हो गई। लेकिन उसमें किसी का कसूर नहीं था, क्योंकि हम दिल्ली से चले थे तो बहुत ज़्यादा फॉग था, इसलिए जो है ना 1-1.5 घंटा फॉग में लग गया। फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो ये हो गया, फिर वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा था, किसी की गलती नहीं थी। लेकिन अगली बार जब कहीं जाएंगे पापा को लेके तो हम फ्लाइट से जाएंगे। और फिर मैडम देखती हैं घूर घूर के, हैं फ्लाइट से जाओगे, तो कहते कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम लेके जाओगे। ले भाई ले, चलो चलो भाई, इनके जन्नत का टिकट फाड़ दो और मैडम का नाम ऐड कर दो उसमें। और फिर कहते हैं फ्रेंड तो फनी का है, गाइस इसकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि वहाँ पे इसको जो है भोपाल में ठंड लग गई थी इसको, और इसको खांसी आ गई थी। मैडम ने नहीं दिखाया एक बार भी, ये वहाँ जब गई थी इसको हवा लगी है बच्चे को, और जब मैडम वहाँ भोपाल में गई थी तो उसके बाद इसने बाजा खाला के घर भेज दिया था उसको, उसके धर्मदाता के साथ। वहाँ ये खेला है, हवा लगी है बच्चे के यहाँ, और उसके बाद जब बच्चे के सीने में हवा बैठ जाती है ना तो उससे खांसी बन जाती है, और ये खुल खुल कर रहा था। इसीलिए बाजा खाला के घर जब ये अगले दिन गई थी तो पूछ रहे थे कि कहाँ है, कैसे हो रहा था, खुल खुल हो रही थी, ये हो रहा था, तो जनाब बता रहे कि इसको ठंड लग गई थी और इसको खांसी हो गई थी। ले भाई ले, ये अभी तो अपनी बीमार बीवी से पैसा कमा रहा था और अब अपने बच्चे की भी तकलीफ बता रहा है कि बच्चे को भी खांसी हो गई थी। वाह भाई वाह वाह, जन्नती आदमी। और उससे कह रहा है कैसे खांस रहे थे आप, खांस के दिखाओ। भाई वो बच्चा है या क्या है, वो तमाशा बना के रख रखा है बेचारे का। और पापा बेटे की ये बातें देखकर मैडम पीछे से मंदी मंदी मुस्कुरा रही। ओ माय गॉड, मुझे तो जन्नत मिल गई भाई अपने बेटे को अपने पापा के साथ ऐसे खुल मिल के बात करते हुए देखकर। और फिर जनाब हंस के मुस्कुरा के इतरा के पूरे फोर्स के साथ, पूरी अच्छे से, बहुत ही भाव के साथ कहते हैं कल बहुत टफ डे होने वाला है, टफ डे हो सकता है। ये क्या था, टफ डे हो सकता है? तो ऐसे कौन से टफ डे होते हैं भाई? मुंबई आने के बाद वही सारी चीज, पहली बात तो मुंबई कहना बंद करो भाई, इरिटेट लगता है मुझे बहुत ज्यादा। बोलो मीरा रोड बोला करो। मीरा रोड आने के बाद फिर वही सारी चीजें हो गई है, पेट स्कैन होना है कल इसका, ये थोड़ी सी डरी हुई है, घबरा रही है, ये है वो है, हद है भाई साहब। तकलीफ मैडम की, डॉलर जनाब की। वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। एक होता है ना कि आप सोचना नहीं चाहते, जैसे आपने पहले देखा होगा तो पहले इसका हुआ है, फिर ये होगा, फिर इसको दर्द होगा, फिर इसका ये होगा, और कट टू अगले सीन में फिर से दिखा दिया व्हाइट शर्ट पहन के टिंच होके ये आदमी ऐसे तैयार हुआ है जैसे ये बाराती बनकर बारात में जा रहा हो। कि आपने पहली क्लिप देखी तो वो ब्लड सैंपल हुआ है, और अब हम कल जाएंगे पेट स्कैन के लिए, तो डिपी डरी हुई है बहुत ज़्यादा, वो डरी हुई है और तुम मजे ले रहे हो। वाह भाई वाह वाह, ऐसे आदमी तो भाई साहब किसी को ना मिले तो अच्छा, लेकिन एक्चुअली मैडम ये डिजर्व करती हैं।
और जनाब कर रहे हैं व्लॉगिंग और नानी ध्यान नहीं दे रही हैं और बच्चा पी पी कर रहा, तो मैडम भाई साहब बहुत ही किलस रही हैं। जनाब इतना ना किलस रहे, जबकि ब्लॉग जनाब का बन रहा है, लेकिन किलस मैडम रही है। मतलब मैडम को प्रॉब्लम हो रही है उसकी पी पी करने से, क्योंकि वो लेकर आया है बाजा और वो बजा रहा है। बाजा खाला के घर से बाजा लेकर आया है। एक्चुअली व्लॉग बन रहा था ना, तो मैडम क्या करती थी, मैडम दिखा नहीं सकती थी कि वो एक्चुअली उसको आंखें निकालना चाहती थी, लेकिन आंखें नहीं निकाल पाई। उन्होंने एकदम टाइम से ही कंट्रोल कर लिया, ये देख के कि कैमरा ऑन है तो मैं कैप्चर हो जाऊंगी। तो आंखें दिखाते दिखाते जब वो बार बार बाजा बजा रहा था, तो उसको अजीब सा फेस दिखा के ताली बजा के। अब बच्चा तो बच्चा है, बच्चा भाई किसी से क्यों रुकेगा, वो बराबर पी 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 बजाया जा रहा है और वो कैमरे में दिखाने के लिए बोल रहा है, दिखाओ आयान आन कैसे बजा रहा है। और लाइव में भाई ये भी बातें हो रही थी और किसी ने ये भी पूछा था कि वो आन क्यों कहलाते हैं। भाई सही बात है, अब वो जब इतनी बातें बोलने लगा तो बताओ उसको रूहान कहलवाना सिखाओ। कल को स्कूल जाएगा, प्री स्कूल जाएगा, मतलब वही जो बच्चों के पहले होता है, वो नर्सरी टाइप का जो भी होता है, उसमें फिर वो क्या बोलेगा, आन बोलेगा, सारे बच्चे मजाक उड़ाएंगे। पूरा नाम नहीं बोला तो पूरा नाम बोलना सिखाओ भाई स्कूल जाने से पहले उसको, क्योंकि जब तक सिखाओगे नहीं बच्चे को पता नहीं चलेगा कि उसका नाम आन नहीं है, उसका नाम रूहान है। तो कल इसका पेट स्कैन है जो होने वाला है, जो कि सर्जरी के बाद पहली बार होने वाला है, और उसके लिए ये 8 घंटे तक रूहान से नहीं मिल पाएगी। 8 घंटे की फास्टिंग करना और 8 घंटे ये रूहान से नहीं मिल पाएगी। इसके सामने मत बोलो, इसके सामने। और उसे समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, बच्चा अलग ही धुन लगाया बैठा है, नहीं मम्मा पापा नहीं, पुलाव नहीं खाना, उसको पुलाव नहीं खाना। वाह भाई साहब, अपने पेरेंट्स पे तो जाएगा, पुलाव नहीं खाना, हाँ तो फिर क्या खाना आपको, खिला दो भाई, पास्ता खिला दो, मिठाई खिला दो, पेट भर दो मिठाई से उसका। तो हाँ जी, अभी रूहान चला गया नन्ना के पास, क्योंकि वो हमें ब्लॉगिंग नहीं करने दे रहा था। बीच बीच में कभी बाजा बजा रहा था, कभी खाना मांग रहा था, तो हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, हम आपसे सिंपैथी नहीं मांग पा रहे थे, हम आपसे दुआओं की दरख्वास्त नहीं कर पा रहे। तो खाना हमने खा लिया है, दीपिका खा रही है अभी, और फिर बता रहे हैं कि कल वो जो है पेट स्कैन है, 6 महीने बाद का जो पहला पेट स्कैन होता है वो हो रहा है, और उसके लिए जो है दुआएं कीजिए। डीपी बहुत ज्यादा डरी हुई है। एक तो बंदा डरा हुआ और ऊपर से बंदा क्या कर रहा है, मास्क लगा रहा है चेहरे पे। वाओ, मतलब मास्क लगाओ, स्किन पैम्परिंग करो, मैडम घर से करके जा रही हैं और जनाब वहां से आते हुए करवा रहे। वाह भाई वाह वाह। और तुम लोग दुआ करो भाई, जितने लोग व्लॉग देख रहे हैं ना, तुम लोग दुआ करो, क्योंकि तुम्हारा काम दुआ करने का है और इनका एंजॉय करने का है, क्योंकि तुम्हारी दुआओं से मैडम ठीक हो जाएंगी। और ये दुआ करेंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि इनका जरूरी है अपने लिए ब्यूटी कॉस्मेटिक सब ट्रीटमेंट ये सब कुछ लेना। और जनाब के पास कुछ नहीं है, 14 मिनट 20 सेकंड बस इतनी बकवास करी और पूरा का पूरा व्लॉग जो है ना बच्चे पर, अपनी बीवी पर निकाल दिया। गुड फॉर नथिंग के पास सिंगल एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए नहीं है। अरे और कुछ नहीं तो सच्चाई बता देते, भागे क्यों थे और कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा था नया फैजी के पोस्टर देख के बेटी खाला के घर के सामने। कैसा लगा जनाब आपको? 6 महीने बाद का जो इसका पहला स्कैन है, इंशाल्लाह ठीक ही होगा। जब तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं है तो तुम्हें बजाय इसके कि तुम्हें तस्बीह पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए खुद के लिए, तुम दूसरों के लिए, दूसरों से कह रहे हो। और ऊपर से तुम जो है ब्यूटी कॉस्मेटिक में लगी पड़ी है, मैडम मास्क लगाएगी, नहीं नहीं मुझे तो अपनी ब्यूटी इन्हेंस करनी है। एग्जैक्टली। और बाद में कहती नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक नहीं कर रही थी, तुम बोल चुकी हो, तीर कमान से निकल चुका है और लोगों को समझ आ चुका है कि तुम भाई कितने सीरियस हो इन सब चीज़ों को लेकर। कहते हैं इंशाल्लाह सब ठीक होगा, पर फिर भी डर तो लगता है। और डर लगने वाले लोगों को ये है कि मतलब वहाँ स्कैन के लिए जा रहे हो, लेकिन उससे पहले मास्क लगाओ भाई, स्किन पैम्परिंग करो। और मशीन में जाने से तो दीपिका को वैसे ही डर लगता है। जिसको डर लग रहा होता है वो बैठ के तस्बीह पढ़ रहा होता है, वो अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है, वो अपना मन हल्का कर रहा होता है, नहीं वो स्किन पैम्परिंग नहीं कर रहा होता। ये सारे चोचले तुम्हारे घर में ही होते हैं। तो इस बार का टूर जो था वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि रूहान ने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। और वो बेटी खाला के घर को ही अपना मुदाहा समझता है, कहता है मुदाहा चलो बेटा, मुदाहा चलो, पापा मुदाहा चलो। बाप बेटा दोनों तो बोर होके भाग गए वहां से, और बच्चा कह रहा मुदाहा चलो। उसके बाद इन्होंने अपने जो वो मतलब एरिया है, जो ड्रेसिंग एरिया है, वहाँ पे जो चोचलेबाजी करी है। जनाब मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपनी शादी में भी मैं ना थ्रेडिंग करा के नहीं गए थे। अरे भाई साहब मुझे ना फिर एक बहुत ही लाइफ में इतना बढ़िया सा सवाल आया था कि फिर किसी ने मुझसे पूछा निक्कू ने कि पहली है दूसरी कौन सी शादी में थ्रेडिंग नहीं करा कर गई थी? कहती मुझे मुदाह में जाके करानी पड़ी। तो आई होप निक्कू तुम्हें जवाब मिल गया होगा और वो भी खुद से बनानी पड़ी। ओफो, शादी की इतनी जल्दी हो रही थी तो थ्रेडिंग तक नहीं बनवाई। ना ना मुझे तो फैजा बेगम बनना है, जल्दी से मुझे फैजा बेगम बना दो, मैं बन ठन के जा रही हूँ।
एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मास्क लगा के बोलते नहीं है तो खराब हो जाता है, क्रैक पड़ जाता है। लेकिन मैडम को इतराना है, इतरा इतरा के हाथ पैर ये सब कुछ दिखाना है, पूरी बातें बोलनी है, पूरा कंटेंट देना है। क्योंकि कहा होगा डेपे डेपे देखो, पापा का जो मैं ब्लॉग में नहीं दिखा सकता, मैं वो ब्लॉग नहीं डाल सकता, एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि पापा बहुत परेशान हुए थे, लोग ट्रोल कर देंगे। अब मेरे पास डालने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी मैंने तुम्हारा जो है ब्लड सैंपल देते हुए तो रिकॉर्ड कर लिया है और बता दिया है, सिंपैथी के लिए 2-4 मैसेज भी कर दिए, लोगों को बता दिया है कि भाई पीटी पीटी नहीं सॉरी मतलब स्कैन होने वाला है, पेट स्कैन होने वाला है। तो पेट स्कैन के लिए जो है डीपी डर रही है और डीपी जो है वो मशीन में जाने से डर रही है। तो तुम मुझे थोड़ी देर का कंटेंट दे दो और ज़बरदस्ती का ये क्रिंज पना करो और मैं ऐसे 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 करके हंसूंगी और मैं ताली बजाऊंगी और फिर तुम्हारा कंटेंट पूरा हो जाएगा। अरे वाह मियाँ बीबी वाह, ये डरे हुए हैं भाई साहब। तुम लोग दुआ करो और ये लोग मौज मस्ती करेंगे। मटक मटक के चल रही थी, मैं तो मटक मटक के चलूंगी। कैमरा मैन पीछे पीछे जा रहा, ना ना 1 सेकंड का मिस ना हो जाए। मेरी मैडम मुझे कंटेंट दे रही है। हे गाइस, कल इसका पेट स्कैन होना है और ये देखो फेस मास्क लगा के बैठी है। और तुम कब नहीं करती थी? फिर मैडम बतानी है मैंने ये मंगाया, मैंने ये मंगाया, मैंने ये मंगाया, मैंने ये मंगाया। और 1 महीने पहले का मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ और 1 महीने पहले की मैं आपको बिल दिखा सकती हूँ कि मैंने अभी मंगाना शुरू करा। मैं उससे पहले कुछ नहीं लगाती थी। हाँ लगाती थी ना, मैं लोगों को चूना लगाती थी, क्योंकि मैं तो झूठी जाती थी। सबको कहती थी ये लगा लो, सीरम लगा लो, फेस वॉश लगा लो, फलाना लगा लो, ढिमाका लगा लो, मास्क लगा लो, ग्लूटाथायोन पी लो, ये पी लो, वो पी लो, सबको चूना लगाती थी। लेकिन मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती थी। मैं अब अपनी स्किन को पैम्परिंग करने लगी हूँ। झूठे मक्कार लोग, सही रखा है इनका किसी ने नाम, झूठे जनाब मक्कार मैडम। कहते हैं कि बन ठन के जाना चाहिए, किसी को लगे ना कि पेट स्कैन करवाने आई है। अरे भाई साहब, वहाँ मतलब इंसान अगर इतना डर रहा है कि मशीन में जाना है, तो ऐसे में बैठ कर दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करो, अल्लाह से दुआ करो कि सब आसान हो जाए। ये देख लो भाई साहब, इनके चोचले देख लो। अब लोग कहेंगे कि भाई ऐसा है वैसा है। भाई कैसा भी नहीं है। जिनको डर होता है ना, उनको सिवाय ऊपर वाले के अलावा और किसी का ख्याल नहीं आता। ये चोचलेबाजी तो बिल्कुल नहीं होती, व्लॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती, और ये नंगू पंगू घूम के तो बिल्कुल भी नहीं होती बेशर्माई दिखाना। मगर मैं तो फिर भी यही बोलूंगी, एक्चुअली मैडम को हो क्या गया है? मैडम आर यू ओके? मैडम की लाइफ का ना बस एक ही गोल रह गया, बस कैसे भी करके मेरे जनाब जो है ना वो बस आगे रहे। भले ही व्लॉगिंग करियर मेरा चौपट हो गया हो, भले ही मुझे अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, तो मैं अपने आगे से सब कुछ जो है सारे अपडेट देती रहूं। मैं थोड़ी सी सुधर जाऊं, नहीं अगर मैं सुधर गई तो मुझे मैडम कौन कहेगा। खुद का ब्यूटिफिकेशन करते हैं ना, कल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो मैं अपनी स्किन पैम्परिंग कर रही हूँ, ये वो फलाना डिमाका और सब कुछ करते रहे इतनी देर चौचलेबाजी करके। कट्टू अगले सीन में दिखाया कि रेडी होकर निकल गए हैं। अरे और डे पे डर रही हो तुम, डरना भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी। हाँ थोड़ी सी डर रही हूँ। अभी रात को नाटक कर रही है और सुबह डर रही है। अब सुबह डरने का नाटक था या रात को जो ये कर रही थी ये नाटक था? और जहाँ ये चौचलेबाजी हो रही थी ना, रात को नौटंकी हो रही थी, वही नान बैठा था, वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि नीचे वाले घर में तो ताला लग रहा है, चालू के घर में भी ताला लग रहा है, तो ऑफ कोर्स वो इन्हीं के 5 BHK में सोता होगा। और रात को ये नौटंकी हो रही है कि भैया तू भी बैठ जा, तू भी थोड़ा सा जो है कंट्रीब्यूशन दे दे, थोड़ा हंस के दिखा दे। ये लड़का चूसा आम लग रहा है, दिन भर ये सूखता ही जा रहा है भाई, हर दिन सूखता जा रहा है। ऐसे भी क्या वेट लॉस कर रहा है? एक ये है कि दिन भर सूखता जा रहा है, एक वो है कि दिन भर फूलती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जितना इसका कम हो रहा है उतना उसका बढ़ रहा है, इसकी बहन का। गुड मॉर्निंग, तो हो गए हम रेडी, अपना पूरा सीना वीना खोल के दिखा के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे में कहाँ हीरोपंती बनती है, जहाँ खुद की बीवी को इतना ज़्यादा डर हो, जो जिस पे इतना ज़्यादा डर हावी हो। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि पेट स्कैन की रिपोर्ट कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा। सदका निकालो, सदका करो, 2 नफिल घर से पढ़ के जाओ। ना ना, हम तो हीरो बनेंगे, सीना दिखा के घूमेंगे हम। तो इस टाइम बज रहा है 10, 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो भी चलते हैं। अब देर से खाया होगा और 8 घंटे पूरे हुए नहीं है, तो इसलिए 12 बजे वहां पे पहुंचने वाले थे। उसके बाद भी उनको इंतजार करना पड़ा। और भाई साहब एक एक फ्रेम इस्तेमाल किया है वहां पे, एक एक फ्रेम। और अपने भाई से कह रहे हैं, और जाने से पहले जो तुम टेस्ट देकर आए थे उसका क्या हुआ, उसका रिजल्ट कब आएगा? अब बड़े पढ़ाकू बनने वाले हैं, अब तो तुम्हें बड़ी पढ़ाई की फिक्र हो रही है। उसका जो 15 कहता 15 दिन बाद गया था, तो सबसे मिलके अच्छा लगा। 15 दिन बाद बताओ, पूरा आधा महीना गायब रहा ये, आधे महीने की अटेंडेंस कम हो गई है। वाह भाई वाह, झूठ बोल रहा है। 15 दिन नहीं, अभी हफ्ता 10 दिन तो ये यहीं गुजार कर आए हैं, और उससे पहले ये 4-5 दिन 5-6 दिन का इनका वो आगरा का ट्रिप था। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। तो दीपिका भी रेडी हो गई है और ऑलमोस्ट जो है हम भी सब रेडी हैं, और फिर करवाते हैं पेट स्कैन। और सीने पे हाथ मार के ऐसे करना, जैसे कहते हैं ना ऑल इज वेल ऑल इज वेल, मतलब एक तरीके से आप समझ जाओ वो वाली फीलिंग। भाई साहब रात को क्या हो रहा था, रात को क्या चौचलेबाजी कर रहे थे तुम? और उसके बाद क्या कट्टू, उसके बाद क्या? जिसको ये ना पता हो कि रिपोर्ट कैसी आने वाली है, टेस्ट कैसे होगा,
ये डरेगी क्या नहीं डरेगी, ठीक से करा लेगी नहीं कराएगी, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा टेस्ट, या आज हो भी पाएगा या घर वापस आ जाएंगे। जब कोई इतना ज़्यादा डरता है ना, मैं बताऊँ आपको सीरियसली, तो क्या होता है कि एनेस्थीसिया देकर फिर आपको कराया जाता है, जिसको फोबिया होता है। तो उनको क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, भारती का भी मैंने सुना था, और उसके बाद कराते हैं। जो पेट स्कैन होता है, मुझे नहीं पता उसकी कैसी मशीन होती है कैसी नहीं होती है, लेकिन अगर ये सीटी स्कैन की बात कर रहे हैं तो जो सीटी स्कैन उसी मशीन में पेट स्कैन होता होगा, तो सीटी स्कैन है वो ऑल राउंडर से गोल गोल बनी हुई है, लेकिन वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, गुफा जैसी नहीं होती, वो आर पार हो जाती है। तो मेरा जब सीटी स्कैन हुआ था तो मैं उसमें से आर पार हो गई थी, लेकिन उसमें से क्रॉस होने के लिए भी भाई साहब बहुत घबराहट होती है। जिसको जो थोड़े से क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं ना, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दम घुटता है, परेशानी होती है। और सही कह रहे हैं कि जो दवाई है ना, ये बहुत मोटी नीडल होती है और वो लगाई जाती है, लेकिन इतने भी कोई चौचलेबाजी नहीं करना होता है। होती है भाई, ठीक है, इससे भी बड़े बड़े माँ बन जाते हैं तो इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम झेल लेते हैं, वो तो फिर भी बहुत छोटी है। तो वो दवाई चढ़ाई जाती है और वो जो है मतलब उसका कुछ असर शायद 15 मिनट के लिए, पता नहीं कितनी देर के लिए रहता है, और फिर उसके बाद वो स्कैन उसका होता है। तो उसमें आंख बंद कर लेते हैं और घबराहट सी तो होती है वैसे तो, लेकिन जो भाई वो होता है ना एमआरआई वाली, वो तो गुफा जैसी होती है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी, सही से हो भी पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं तो वो टाल देते हैं कि नहीं आज ये घबरा रहे हैं या बीपी बढ़ा हुआ है या हार्ट बीट तेज हो रही है तो कोई बात नहीं अभी नहीं करेंगे, तो फिर वो टाल देते हैं। तो जब तुम्हें पता ही नहीं था तो फिर तुमने अपॉइंटमेंट बुक कैसे कर ली झूठी जाने की, तुम चले कैसे गए वहां पे झूठी, तुमने प्रोग्राम बना कैसे लिए, वो इतने वेले बैठे हैं तुम्हारे लिए। और ये देखे ये सो रहा है और दोनों जनाब ने और मैडम ने जो है सोते हुए बच्चे को प्यार करते हुए किस करते हुए बड़ी इमोशनल होते हुए मैडम यहाँ से निकल कर गई। और उसके बाद फिर वहाँ हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर वही सीन, ये कपड़े बदल लिए हैं, वहाँ पे बैठ गए हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मास्क लगा रखा है, जबरदस्ती उससे पूछ रहा है क्या हो गया। तो भाई वो तो इमोशनल होएगी रोएगी, कहती 21 तारीख को यहाँ पे बैठे हुए थे, उस दिन देखो हैदर हुआ था, ना चाहते हुए भी हैदर को ले आई ये कंटेंट बना के चालू के बच्चे को, कि हमने उससे वीडियो कॉल करी थी, वो सब पूरा याद आ गया, पुराना दिन याद आ गए। मतलब इसको ये याद आ गया कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी और हैदर हुआ था, ये याद नहीं आया कि मैं बीमारी से कैसे निकल कर आई हूँ। ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करा जाए उतना कम है। अब तो मैं सुधर जाऊं, कम से कम अब अपनी सेहत पे ध्यान दूं। दुनिया भर का नाल गोश्त खा खा के ये औरत यहाँ पे जो है स्कैन कराने के लिए आई है। एक दिन भी इनका मुंह बंद रहा है, कोई हेल्दी इन्होंने कोई चीज खाई है वहां पर? जहां देखो नाल गोश्त, जहां देखो पाए, जहां देखो ये, जहां देखो वो, दुनिया भर का अगड़म सगड़म इतना सब कुछ खाया इन्होंने, बाहर का घर का, बिल्कुल भी प्रिकॉशन लेती। मैं तो जितनी लोगों से मेरी बात हुई है, और जितना तो मुझे भी नॉलेज है कि किसी के लीवर पे गॉल ब्लैडर पे काम होता है तो उनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी होती है भाई, अपने लिए खाने पीने से लेके। और फिर गाड़ी में बैठ के जो इन्होंने बकवास करी है इस बात के लिए कि जिनको डर लगता है उन्हें तो तुम और डरा दोगी, वो नहीं कराएंगे। नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिससे कि वो समझदार हो जाएं, माइंड मेक कर लें, ये कर लें वो कर लें। अरे भाई क्यों बता रहे हो तुम? सबके अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अलग काम होते हैं, और कोई जो थोड़ा सा कच्चे दिल का हो तो वो तो भैया डर के बिल्कुल ना कराए। डॉक्टर तो कहते हैं कि छोटा सा दर्द होगा, लेकिन छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। मतलब अपना कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी उल जलूल शूट कर रहे हैं, कुछ भी उल जलूल दिखा रहे हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं एक एक फ्रेम इन्होंने शूट करा है भाई साहब को, जनाब को फुर्सत ही नहीं है। इतना बेशरम आदमी, कॉलर को ऐसे खोल खोल के दिखा और सीना दिखा और सीना, बहुत अच्छे लग रहे हो ना, बहुत इस्लाम में ये सब कुछ लिखा होगा ना भाई, औरतों के लिए नहीं है तो मर्दों के लिए भी नहीं है। हो भाई उसको पीछे खड़ा करके जो भी है वो कैमरा पर्सन, अब मुझे नहीं पता कि निकू टिक्कू आया है या धर्म आया है साथ में, क्योंकि मैडम आई है तो धर्म तो आना ही है, लेकिन डिक्कू टिक्कू भी आता है क्योंकि जनाब उनके बगैर नहीं हिलते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म दादा नहीं आए हैं, क्योंकि बच्चा वहां पे रुक गया। जब बच्चा वहां पे होता है तो धर्म दादा की ड्यूटी नानी के साथ हो जाती है। तो टिक्कू आया है, उसको कहा होगा तुम पीछे से हमारा जो है ये कैप्चर कर लो जनाब, और मैडम हाथ पकड़ के सीढ़ियां उतरेंगे। भाई ये वेब सीरीज चल रही है क्या? तुम अस्पताल में आए हो लेकिन तुमने पूरी वेब सीरीज छाप दी है, बीमारी की वेब सीरीज। मतलब जीना उतर कर आ रहे हैं तो पहले उससे कहा तुम ऊपर ही रहो, हम उतर के नीचे जा रहे हैं तो वहां से शूट करना। उसके बाद एक सीढ़ी से जब आप वो मतलब बड़ी सी सीढ़ी आती है, उसके बाद जब आप नीचे उतरते हो तो फिर उससे कहा अब तुम नीचे जाके खड़े हो जाओ, हमें उतरते हुए शूट करना। क्या है ये? अस्पताल है या शूटिंग का अड्डा? स्टूडियो गए थे क्या भाई? कोकिला बेन वाले इनको बैन क्यों नहीं करते हैं ये सब शूट करने से पहले? और कहाँ है वो चेले चपाटे चमचे जो इनको सपोर्ट करते रहते हैं? तुम्हें बड़ा अच्छा लगता होगा, तुम्हें बड़ा जस्टिफाई लगता होगा भाई इनका ये सब कुछ करना। कोकिला बेन हॉस्पिटल में वो लोग जाते हैं जो वाकई में बहुत परेशान होते हैं। इनके किसी भी एंगल से, किसी भी हरकत से आपको लग रहा है कि ये परेशानी में वहां पे गए, ये तो शूटिंग करने गए वहां। सैड सा म्यूजिक लगा दिया, टिंग 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 टिंग, और इधर से शूट करो, इधर से शूट करो,
करो, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये पोर्शन ले लो, वो पोर्शन ले लो, छूट ना जाए भाई कोई एंगल। पेट स्कैन का बोर्ड दिखा दिया, पेट स्कैन कराना है तो यहाँ जाओ, ये वाला स्कैन कराना है तो वहाँ जाओ। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे सॉरी फनी आ जाता है बीच में। तो गाइस अभी हम यहाँ पे बैठ गए, अब हम पहुंच गए हॉस्पिटल और अब हम यहाँ पे जो है डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। हर एक चीज की व्लॉगिंग करिए, इस आदमी ने कौन सा सीन छोड़ दिया भाई। और इस पे भी कोई ये कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब बीमारी का पूरा टेस्ट करा लिया, सारा इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया, लोगों से दुआ मंगवा ली, खुद ने मौज मस्ती कर ली, खाना पीना ठूसना सब कुछ कर लिया और लोगों से दुआ मंगवा रहा है भाई। और डॉक्टर आएंगे, फिर वो दीपिका से जो है पूरी हिस्ट्री पूछेंगे, फिर वो सारी चीज़ें। फिर अगली बार में डॉक्टर आ गया, उसने हिस्ट्री पूछ ली, वो पूछ कर चला गया। मैडम इमोशनली होगी, मैडम ने इनके कंधे पे सर रख लिया, इन्होंने उनको प्यार दुलार कर दिया और उसी जगह से कैप्चर करके थंबनेल पे चिपका दिया। और टिक्कू से ये भी कहा है कि हम अंदर जा रहे हैं तो तुम अंदर बैठे हुए केबिन में हमारा शूट कर लेना। भाई कौन सा फ्रेम छोड़ दिया इस आदमी ने, कौन सा एंगल छोड़ दिया कि तुम वहां पे मत दिखाना। तू ना भी दिखाता 2-4 सीन तो तेरे व्लॉग पे क्या फर्क पड़ जाता। फिर वहां से सारे के सारे कागज जो है वो कैरी बैग में रखते हुए बड़ा अच्छा सा आइडियल हस्बैंड बनते हुए कि बहुत केयर करते हुए लिफाफे में जो कैरी बैग है वो डॉक्टर के उसका फाइल का वो सब रखते हुए बाहर निकल कर आ रहे हैं। भाई साहब फैशन की हद तो देखो, सीना खोल रखा, पूरा 2-2 बटन खोल रखे हैं और आगे से शर्ट का एक हिस्सा पैंट के अंदर कर रखा है, एक बाहर कर रखा। फैशन में कमी हो रही है किसी चीज में। तो अभी आए थे डॉक्टर, उन्होंने सारी डिटेल ले ली है और उसके बाद हम जाएंगे पेट स्कैन के लिए। फिर वो सीन दिखाया कि जहाँ वो उसमें बेड पे बैठी हुई है हॉस्पिटल के, वहां पे चेंज कर लिया है, फिर पेट स्कैन के लिए जा रही है कि कोई बात नहीं सब हो जाएगा। अगले सीन में फिर दिखा दिया, हो गया, इमोशनली हो गई है, रो रो के दिखा दिया, तुम्हारे बिना नहीं हो पाता जनाब। हाँ, जनाब ने व्लॉग बना लिया और जनाब ने हिम्मत दे दी, वाह जन्नती बेटा और जन्नती पति। और यहाँ बैठ के कह रही है हम यहाँ पे बैठे थे, हैदर का फोटो देख रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अरे भाई साहब, उसके बाद कट्टू सीन दिखा दिया, हो गया, चलो तो कपड़े चेंज कर लो, मैं बहुत देर से शूशू रोक के बैठा हुआ था, मैं जा रहा हूँ शूशू करने के लिए। और उसके बाद फिर दिखाया निको तुम वहां से शूट करना, हम निकल कर आ रहे, यहाँ से ये फ्रेम आना चाहिए, ये लॉबी आना चाहिए, वहाँ पब्लिक घूम रही है, तुम कैसे खुलेआम एक हॉस्पिटल में, एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में ऐसे शूटिंग कर सकते हो। और उसके बाद फिर भाई फेवरेट खाना खाने बुफे में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेवरेट खाना है, यहाँ का बुफे, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। अस्पताल का खाना टेस्टी है, तुम पागल हो। फिर जनाब तारीफ कर रहे हैं, ऐसी बालूशाही मैंने कहीं नहीं खाई, यहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक इनको कैसे पहले कभी नहीं मिला। तुम गंवार हो क्या, हॉस्पिटल के खाने को प्रमोट करने आए हो? ऐसी बालूशाही मैंने कहीं नहीं खाई, कहीं कहीं है इससे अच्छी तो मुझे बताना है। मंगा लोगे क्या? आ जाओ हमारे दिल्ली में हीरा स्वीट्स की मंगा के खाओ, देखो क्या बेहतरीन है। आपको ये बताओ, इसका व्लॉग देख के हॉस्पिटल में लोग बुफे का खाना खाने जाएंगे। भाई साहब वाह भाई वाह, जन्नती आदमी। पूरी शूटिंग करी है भाई, जितना खाने थे, जितने भी वो लगे हुए थे, जो बुफे में मतलब जिन्होंने जितने भी वो क्या बोलते हैं ना डिस्पेंसर होते हैं, जो खाने के जो प्लेटें होती हैं, जितने भी वो हॉट प्लेट वाले वो जो इनके सर्विंग बाउल होते हैं, बस सबको डिटेल में दिखाया, 1 2 3 4 5 6 जितने रखे। और भाई खूब झक्के खाया इन्होंने, क्योंकि वहां पे फ्री में खाना मिलता है। स्टार्टर भी है, सूप भी है, सैलेड भी है, मेन कोर्स भी है और पेशेंट के लिए है। लेकिन नहीं भाई, पेशेंट के अटेंडेंट हैं, उनके नौकर हैं, उनके स्पॉट बॉय है, सबके लिए। जहाँ साहब क्या ले रहे हैं, क्यों तुम बारात में आए हो कि जो तुम छेड़खानी कर रहे हो? क्या खा रहे हो भाई, कितना खा लिया भाई, कितना खाया, क्या करना है? हद है भाई इस आदमी से, अपने बहनों के साथ साथ रह के ये भी गंवार हो गया है, खाने तक को टोकने लगा है। तो उन्होंने भी कह दिया अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो प्लेट खा ली है, अभी देखो जरा हम क्या लेंगे। भैया अम्मी को ले आओ यहाँ पे, यहाँ तो अम्मी के पसंद के फ्रूट भी रखे हैं कटे हुए, टमाटर भी रखे हैं, फ्रूट भी रखे हैं, चाट भी रखे हैं, स्टार्टर भी है, मेन कोर्स भी है। अस्पताल में लाओ अम्मी को खाने के लिए, तुम्हारी अम्मी बड़ी दुआ देंगी तुम्हें भाई, उनको खाना बहुत पसंद। अच्छे से खा लो, ऐसे क्यों कर रही हो? पास्ता खा रही है मैडम, ओ माय गॉड, ये पेट स्कैन करा के आई है ये औरत और ये पास्ता खा रही है। बच्चे के नाम का बहाना बनाती है, इसको खुद को पास्ता पसंद है इसलिए इसने बच्चों को आदत डाल दी है पास्ता खाने की। तो हो गया है डिनर, बहुत अच्छे से खाना खा लिया, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और हमें बालूशाही बहुत अच्छी लगी है। और उसके बाद अब हम 8 घंटे जा नहीं सकते और बीच बीच में मुझ में सनी आ जाता। तो भाई साहब इन्होंने बैठ के यहाँ पे इतनी भर भर के तारीफ करी है बालूशाही की। और उसके बाद कहते हैं अभी हम 8 घंटे तक रूहान से नहीं मिल सकते, लेकिन हम वो जो रेडियंस हैं, जो जर्म्स हैं, जो कुछ और हैं, कुछ जो वो सब हम अस्पताल में फैला सकते हैं। क्योंकि भाई अस्पताल में भी जहाँ तुम जा रहे हो, जो तुम ट्रीटमेंट करा रहे हो, वहाँ और लोग भी आते हैं, क्यों फैलाना? जब तुम यही बैठ कर वेट कर सकते हो तो यहाँ बैठ कर वेट कर लो। पर नहीं 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 नहीं, हम जाएंगे झूठीज, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट थी और वहाँ गए भाई साहब अपनी ब्यूटी को निखार कराने के लिए। जनाब बीवी के
कि तुम दुआ करो और मैं अपनी ब्यूटी निखारता हूँ। देखो अब तक की बेस्ट बालूशाही लगी है मुझे कोकिला बहन की, और तू जब भी मेरा बालूशाही का मन करे ना यही से पैक करा के ले जाए। अरे भाई साहब, तो भैया खाना हो गया इनका, अब इनको टाइम पास करना है, तो चलो झूठी चलो 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 ट्रीटमेंट कराते हैं, फेशियल कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। हद है भाई। जब मैडम से पूछा कि कहाँ चलना है तो उसने कहा फिलहाल तो मुझे पीनी है चाय और उसके बाद बताएंगे। पहले से प्लान था इनका, झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनको पता था ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन इनको हवा बनाना था और इनको फिर ऐसा व्लॉग डालना था क्योंकि बहुत टाइम से इनको सब ये सिंपैथी वाले व्लॉग नहीं मिले थे। इसी तरह का टाइटल चूज करना था, बहुत लंबा चौड़ा टाइटल नहीं डाला और थंबनेल भी ऐसे लगाया, थंबनेल बाद में चिपकाया इन्होंने, और वो भी बड़े इमोशनली फोटोज लेकर। लेकिन इनको तो झूठी में जाके मटर गश्ती करनी थी, तो भाई क्यों कोई किसी के लिए दुआ करेगा जब इनको खुद को दुआ की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारा मुंह नहीं है दुआ मांगने के लिए। खुदा जितना तुम दूसरों से दुआ करवा रहे हो, जितना उनका है उतना ही तुम्हारा भी है। तुमने इतने कर्म कांड कर रखे कि खुदा तुम्हारी नहीं सुनेगा। और उसके बाद भाई ट्रीटमेंट ले लिया, और कौन सा कराया, पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, मैंने किया था, बहुत अच्छे से किया था, वही मैंने जनाब का कराया। देखो देखो जनाब कितना चमक रहे हैं, देखा कितनी अच्छी स्किन हो गई है, बिल्कुल औरतों से भी ज्यादा ग्लो कर रहे हैं मेरे जनाब। और उसके बाद बताते हैं कि अगला वाला ब्लॉग जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि जनाब ले रहे हैं गाड़ी। अब मुझे कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी से कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, जी वैगन ले रहे हैं या मर्सिडीज अपग्रेड करेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये जी वैगन वगैरह तो नहीं ले पाएंगे भाई साहब, इतना लेवल नहीं है इनका। और डिफेंडर ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये जी वैगन या डिफेंडर लेंगे, और ले लिया तो भाई साहब फिर तो इनसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं, क्योंकि जितना पैसा ये डिफेंडर में और जी वैगन में जो है अपना बराबर बर्बाद कर रहे हैं, अच्छी खासी गाड़ियां हैं, उतना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें भाई। अपने बच्चे के लिए कुछ देकर जाओ, सिर्फ ये कबूतर खाना देकर जाओगे? इतने में तो कोई और बिजनेस सेट कर सकते हो। जब तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तुम्हारे करियर चौपट हो चुके हैं, तो कोई बिजनेस सेटअप करके दो जिससे कि तुम उस बिजनेस को आगे बढ़ाओ और उसमें बच्चे, और फिर तुम्हारी माँ तो है ही कहने के लिए हमारे बच्चों को आगे बढ़ा, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते बढ़ाते सड़क पार करा दो। तो तुम कम से कम अपने बच्चे को वो कम से कम और कुछ नहीं तो विरासत में कुछ भी कारोबार जमा कर देकर जाओ। भाई एक बात बताओ, 1.8 करोड़ 1.9 करोड़ इतने की अगर कोई गाड़ी ले रहा है, जो कि ये जो 2 गाड़ियां इन्होंने दिखाई थी, उतने में कोई अच्छा सा बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता है क्या? अभी गाड़ियों की इनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, 2 गाड़ी है, अच्छी खासी गाड़ी है, कौन सा वो पुरानी और खराब हो गई है, ज्यादा निकलती तो है नहीं। लेकिन इनको तो भाई टशनबाजी दिखानी है, सारी जिंदगी बस इसी में निकाल देंगे। वो इसी को कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, कमाना धमाना है नहीं, लेकिन लेंगे भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी। अभी तो वो डिपेंड करता है जब अगला ब्लॉग आएगा तो उसमें कौन सा लेना है। बस बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।